हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर की डायरेक्ट हायरिंग के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप 2021 के पास आउट हैं देन आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जॉब का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि आप किस जॉब पर वहां पर प्लेसमेंट लेने वाले हो। साथ ही में ये देखा जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी ग्रेजुएशन से, कौन सी स्ट्रीम से, कौन सी ब्रांच से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही में कि जो पूरा असेसमेंट होने वाला है इस एसेंचर की डायरेक्ट हायरिंग के लिए, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कितने स्टेप में ये असेसमेंट कराया जाएगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है या फिर आप टैबलेट या मोबाइल पर उसे एक्सेस कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स भी हम देखेंगे। साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको ये जो फॉर्म सबमिट करना है उसके लिए सबमिट करने से पहले आप उस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो अपने पास आपको तैयार रखने हैं, वो भी हम कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में, तो कंटिन्यू रहते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इसे एंड तक। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको ये जॉब काम की लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो, जिससे ऐसी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी 2021 के पास आउट स्टूडेंट हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, एसेंचर जैसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना, उनका बेनिफिट करना। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको जो स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूं, ये एसेंचर की ऑफिशियल करियर वेबसाइट है, जहां पर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सारा डिस्क्रिप्शन, कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको वन बाय वन ये समझाता जाता हूं। तो देखो, यहाँ पर अभी सामने अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि असेसमेंट का प्रोसेस। असेसमेंट के प्रोसेस से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जॉब की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये जॉब का पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म पे आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है, व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर टाइटल में आपको दिखेगा कि 2021 की डायरेक्ट हायरिंग एसेंचर की। तो यहाँ पर जॉब का जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है वो लिखा हुआ है कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन रहेगी जब आप ज्वाइन करोगे एसेंचर में, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और अगर हम ये देखें कि इस जॉब पर रहने पर आपको एसेंचर के अंदर कंपनी में क्या काम करने के लिए मिलेगा, तो एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका काम रहेगा कि यू वुड लार्जली बी इन्वॉल्व इन डिजाइन, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन। तो मतलब यहाँ पर देखो, थोड़ा वाइड रेंज बताया गया है कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी मिल सकता है, टेस्टिंग का काम भी मिल सकता है, सपोर्ट का काम भी मिल सकता है। तो समझ रहे हो बात को। आप एज अ फ्रेशर जाने वाले हो एसेंचर में, आपको एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाए जहां पर आप किसी एप्लीकेशन को, वेबसाइट को या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होगे, या फिर ऐसी प्रोजेक्ट मिले आपको जहां पर कि आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने के मिले, उसका ऑटोमेशन करने के लिए मिले, या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना रहेगा कि उसमें वो बना हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें अगर कोई एनहांसमेंट आती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी किसी भी कैटेगरी में आपको काम मिल सकता है। तो इस बात की क्लैरिटी अपने माइंड में रखना कि अभी यहाँ पर क्लियरली ये नहीं बताया गया कि आपको कौन सा रोल मिलेगा, इनमें से कोई भी रोल मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि एबिलिटी टू एंटीसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एंटीसिपेट बिजनेस इश्यूज विद एजिलिटी। तो बेसिकली जो मॉडल रहने वाला है काम करने का, ये अजाइल मॉडल रहने वाला है, और उसी में आपको टीम के साथ कोलैबोरेट करते हुए ये सारे काम, अपने टास्क करने पड़ेंगे, जो भी आपको रोल पर्टिकुलर मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये रहा आपका कुछ जॉब का डिस्क्रिप्शन। यही है बेसिक ओवरव्यू में आपके जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर रहने वाला है। और फिर भी अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। उसको क्लिक करते ही आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे मैंने ये जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन करा, आप भी वैसे ही ओपन करके ये सारी डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, आपको कुछ चीज क्लैरिटी नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपका आंसर जरूर करा जाएगा।
तो अगर हमने देख लिया कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, तो देखो ये है कुछ रिक्वायरमेंट बिफोर द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लियरली लिखा है प्लीज मेक श्योर टू हैव अ डिजिटल कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो रेडी विद यू। तो अपने पास एक डिजिटल की पासपोर्ट साइज फोटो रखना, साथ ही में आपको एक स्कैन कॉपी रखना है अपने पैन कार्ड की। थर्ड चीज, प्लीज मेक श्योर टू हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे। एक अपना रेज्यूमे, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, मतलब डिजिटल फॉर्म में आपको तीनों अपने पास रखना है, पीडीएफ फॉर्मेट में। अपना पैन कार्ड भी रखना है, रिज्यूमे भी रखना है, और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने पास रखनी है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायर रहेंगी। तो ये है कुछ चीजें जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपने पास तैयार रखनी है। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबल आप कब हो? जब आप 2021 से पास आउट या ग्रेजुएट हो। अगर डिग्री की बात करें कि फुल टाइम बीई बीटेक या फिर एमसीए, अगर आपने बीई बीटेक करा है या फिर आपने एमसीए करा है। बीई बीटेक में अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, ऑल ब्रांचेस आर अलाउड, यहां पर सामने क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस से मतलब हुआ अगर आपकी परसेंटेज 65 है या फिर सीजीपीए 6.5 है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही में आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, गैप ज्यादा से ज्यादा 1 साल का होना चाहिए एजुकेशन में। अप्लाइड फॉर एसेंचर, कैंडिडेट शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर एसेंचर रिक्रूटमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ। अगर पिछले 6 महीनों में आपने एसेंचर के लिए अप्लाई करा है या फिर एसेंचर के किसी इंटरव्यू में गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क परमिट, आप देखो इंडिया के सिटीजन हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दोगे तो ये सारे ही फॉर्म एसेंचर के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद एसेंचर क्या करेगा? एसेंचर इनका शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। वो कैसे होगा? जो आपने रेज्यूमे अपलोड करा है उसके ऊपर आपकी स्किल्स क्या मेंशन है, उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। और आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है तो जो ईमेल आईडी आप इस फॉर्म में प्रोवाइड करने वाले हैं उस ईमेल आईडी पर एसेंचर की तरफ से असेसमेंट अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक लिंक आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है तो आपको असेसमेंट किस प्रोसेस में देना होगा और कितने असेसमेंट आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है कि अगर हम असेसमेंट की बात करें तो आपके असेसमेंट अलग अलग तरीके से रहने वाला है। तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन है। देखो, इफ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड द ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये असेसमेंट पहली बात ऑनलाइन होने वाला है, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया ये जो असेसमेंट है ये 2 स्टेजेस में शेड्यूल्ड है और वो किस तरह से, एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल्ड टाइम। तो यहाँ पर एक शेड्यूल्ड टाइम रहने वाला है, लिमिटेड टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आपको इस असेसमेंट को कंप्लीट करना रहेगा। तो सबसे पहला जो आपका असेसमेंट होगा, आपको एक मॉक असेसमेंट देना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है। उससे बस क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे बस ये पता लगाया जाएगा कि जो आपका सिस्टम है या लैपटॉप जिस पर आप अपना असेसमेंट देने वाले हो उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो आप अपने हिसाब से ये असेसमेंट कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका सबसे पहला असेसमेंट जो वैलिड असेसमेंट है उसके बाद स्टार्ट होगा, जहां पर पहले असेसमेंट में आपको देखो आपकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, फिर एनालिटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और सूडो कोड एंड कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले टेस्ट होने वाले हैं पहले असेसमेंट में, ठीक है। जैसे आपका पहला असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तब आप मूव करोगे सेकंड असेसमेंट के लिए। और सेकंड असेसमेंट में आपको क्या करना रहेगा, सेकंड असेसमेंट एक कोडिंग असेसमेंट होने वाला है जहां पर आपको कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे 2 सॉल्व करने के लिए, और वो आप किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो जैसे कि C++, जावा, पाइथन, .NET, ठीक है। जब आप ये दोनों असेसमेंट कंप्लीट कर लोगे तब उसके बाद होगा आपका एक कम्युनिकेशन असेसमेंट जिसके लिए आपको अलग से लिंक भेजा जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसमें चेक करा जाएगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, या फिर देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, ये सब टेस्ट करा जाएगा थर्ड असेसमेंट में। तो ये रहेगा यार पूरा प्रोसीजर इस जॉब में आपको कैसे अप्लाई करना है और जो आपके असेसमेंट होने वाले हैं वो किस तरह से होने वाले हैं और किस असेसमेंट में आपकी कौन सी स्किल को टेस्ट करा जाएगा। तो यार आपको रेडी क्या रहना है,
आपको कोडिंग स्किल के लिए रेडी रहना है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, सूडो कोड के लिए, एंड लास्ट में आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उन सब के लिए आपको प्रिपेयर करते रहना है जिससे कि आप इन सारे ही असेसमेंट को कंप्लीट कर पाओ और आपका एसेंचर में एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेसमेंट हो जाए। तो यार अगर आप 2021 के स्टूडेंट हैं तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड अभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट रह गया है जॉब के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ बेनिफिट मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो जिससे ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और शेयर कर दो इस वीडियो को 2021 के पास आउट स्टूडेंट के साथ जो भी बीटेक बीई कर रहे हैं या फिर एमसीए कर रहा है और जॉब ढूंढ रहे हैं और एसेंचर जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन इट्स मी शुभम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।